गाइस पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है। तो यार पाकिस्तान पर पाकिस्तानियों ने खुद ही बम फेंका और कर दिया पूरे पाकिस्तान को बर्बाद। अच्छा हाँ, अब ये वॉच करते हैं तभी भाई इसके बारे में सही तौर पे इल्म होगा हमें। बिल्कुल, तभी हम कुछ बातें कर पाएंगे। तो जल्दी से पहले वॉच करते हैं, काउंट करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों आज के वक्त इंडिया की इकोनॉमी काफी कंट्रीज से बेहतर कर रही है। इंडिया की जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा से 1.5 गुना ज्यादा है, लेकिन ऐसा भी वक्त था जब हम ऐसा नहीं कह सकते थे। 1980s में पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से ज्यादा था, पर आज 40 साल बाद इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा 70% से ज्यादा है पाकिस्तान से। 1988 से अब तक पाकिस्तान IMF के पास 12 बार लोन मांगने के लिए गया है और इंडिया सिर्फ एक बार। दोस्तों IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो कि किसी भी देश को सस्टेनेबल ग्रोथ को अचीव करने में मदद करती है। पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि 1980 से पहले पाकिस्तान इंडिया से काफी बेहतर कर रहा था और ये काफी हद तक सच भी था। 1960 और 1980s के बीच पाकिस्तान इकोनॉमी इंडिया से काफी ज्यादा ग्रो कर रही थी। पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी ज्यादा ग्रोथ थी और अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी कम थी, लेकिन आज के वक्त सिचुएशन काफी बदल गई है। इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट से 40 गुना ज्यादा है और कई डेवलपमेंट सेक्टर में भी इंडिया पाकिस्तान से कई ज्यादा आगे है। और इंडिया ही नहीं बल्कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान से आगे है। एक टाइम था जब पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से ज्यादा थी, पर अब सिचुएशंस कुछ और हैं। दोस्तों 1900 से 1947 तक इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सिर्फ 1% थी हर साल। इसके पीछे का कारण था इंडिया की इकोनॉमी उस वक्त मोस्टली एग्रीकल्चरल पे डिपेंडेंट थी, लेकिन इसके बाद भी अंग्रेजों ने एग्रीकल्चरल फील्ड पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट की। अंग्रेजों ने एजुकेशन और हेल्थ केयर में काफी कम इन्वेस्टमेंट की, जिससे दुनिया भर में इंडिया की लिटरेसी रेट सिर्फ 17% थी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 से 40 साल थी। जब दोनों देशों को आजादी मिली तो उनकी सरकारों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो स्लो रेट इकोनॉमी को चेंज कर पाए। 1950s के बाद पाकिस्तान ने कुछ ऐसी पॉलिसीज अपनाई जिससे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ी। क्या थी ये पॉलिसीज? आजादी के बाद 11 साल तक पाकिस्तान ने 7 प्राइम मिनिस्टर बदले, पर ये सब रुका 1958 में जब आयूब खान ने मिलिट्री रूल लागू किया। आयूब खान के रूल में एक पीरियड सेट हुआ जिसे पाकिस्तान का गोल्डन पीरियड ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। इस पीरियड के दौरान सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और हैवी इंडस्ट्रीज पे काफी इन्वेस्टमेंट किया और इसी दौरान पाकिस्तान को अपनी पहली ऑयल रिफाइनरी मिली और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की भी शुरुआत हुई और साथ ही साथ सीमेंट इंडस्ट्री। इस समय के दौरान पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 8.5% थी और ये पाकिस्तान के इतिहास में आज तक का सबसे ज्यादा ग्रोथ थी। इसके बाद पाकिस्तान ने एग्रीकल्चरल फील्ड में भी जैसे पेस्टिसाइड, वीट, राइस में भी इन्वेस्टमेंट की, जिससे 1960s में पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट 5% से ज्यादा थी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आयूब खान के रूल के दौरान पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी ग्रो करी और इसके ही दौरान पाकिस्तान के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस भी काफी तेजी से बढ़ रहा था और कई सारी कंट्रीज पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते थे। कोल्ड वॉर के दौरान पाकिस्तान ने अपना सपोर्ट US को दिया और उसके बदले में पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले। आयूब खान के रूल में पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, वहीं इंडिया की इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी अंडर जवाहरलाल नेहरू। नेहरू चाहते थे इकोनॉमी पे कंट्रोल सरकार का हो। 1960s के दौरान कुछ ऐसी ट्रेडिंग पॉलिसीज अपनाई गईं जिससे इंडिया में ट्रेडिंग ग्रोथ स्लो हो गई। इंडियन गवर्नमेंट का आइडिया था कि वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहते हैं, जिससे उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज अपना ली जिससे ना वो अपना बिजनेस इंपोर्ट कर सकते और ना ही एक्सपोर्ट। और वहीं पाकिस्तान में ऐसी कोई भी पॉलिसीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसी दौरान पाकिस्तान की ग्रोथ रेट थी 6% और वहीं इंडिया की ग्रोथ रेट थी 4%। लेकिन 1970s में कुछ ऐसा हुआ जिससे पाकिस्तान नीचे आ गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। ये जितने भी डेवलपमेंट हो रहे थे वो ज्यादातर वेस्ट पाकिस्तान में हो रहे थे, न कि ईस्ट पाकिस्तान में यानी कि बांग्लादेश में। 1970 में बहुत बड़ा साइक्लोन आया ईस्ट पाकिस्तान में जिसमें 5 लाख लोगों की जान गई, पर वेस्ट पाकिस्तान के लीडरशिप ने उन्हें बचाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया, जिसके बाद ईस्ट पाकिस्तान के इलेक्शन में याया खान बुरी तरह से हार गई। पर उन्होंने ये हार स्वीकार नहीं की, उन्होंने आर्मी भेजी ईस्ट पाकिस्तान में और जीनोसाइड करवाना शुरू कर दिया।
जिससे लाखों बंगाली रेफ्यूजी बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आ गए और ना चाहते हुए भी इंडिया भी इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया। हाँ। और फिर 1971 में बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिला और इसी वॉर की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। लगभग $10 बिलियन का नुकसान हुआ और इसी दौरान पाकिस्तान ने अपना ग्रोथ इंजन भी खो दिया था और वो ग्रोथ इंजन था बांग्लादेश। बांग्लादेश के सी रूट से वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस कर पाते थे। पाकिस्तान की इकोनॉमी को गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया, जिससे और भी नुकसान हुआ। पाकिस्तान की प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी काफी गिर गई और इसी दौरान इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी से काफी ओवर गया था, पर पाकिस्तान इस क्लोज्ड इकोनॉमी से नहीं ओवर पाया। इंडिया आज इकोनॉमिक एस्पेक्ट से पाकिस्तान से काफी आगे है। इंडिया आज इकोनॉमिक एस्पेक्ट से पाकिस्तान से काफी आगे है। अब हमारा चैनल भी ग्रो। इधर हुई है वीडियो खत्म। तो पाकिस्तान देखा जाए तो 50-100 साल भी लगा रहा है तो इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता, ना पहुंच सकता है। इतना ज्यादा आ गया। देखो हमारा गोल्डन एरा रहा है, एक टाइम पे हम भारत से आगे थे, जिस तरह इन्होंने भी बात की, लेकिन उस गोल्डन एरा का क्या फायदा जब हमारा टाइम आया तो मुर्गी कड़ोक हो गई अंडे दे। बिल्कुल हमारा वही एग्जाम्पल। इन्होंने अपनी वो चीज है ना जो तरक्की कर रहे थे, जीडीपी हमारी बढ़ रही थी, सब कुछ था, उसको कायम ना रख सके अपनी जगह। ना इधर पॉलिटिकल क्राइसिस। बिल्कुल वही चीजें आज भी वो चीज चल रही है पाकिस्तान में, किसी का ध्यान नहीं। रात को बजट आया, बजट में खड़का के रख दिया, सब कुछ महंगा हो गया। बजट देखो ना कैसा पेश हमारा ये वन ऐसा बजट पेश हुआ है कि बंदा अपने आप को मारे पिटे क्या करे, फिर महंगाई ना पॉलिटिकल जिस मुल्क में सियासत होती है ना, वजह हुकूमत कायम होती है 5 साल के लिए। अगर वो पूरा अपना टर्म पूरा करे ना तो तरक्की भी होती है। अभी देखो मोदी जी के 8-9 साल उधर हो गए, 8-9 सालों में तरक्की हो रही है। वो तो ना कोई हलाता है ना कुछ, और समझ आ जाती है ना देश कैसे चलाना है, कैसे नहीं। इधर जब तक समझ आती है बंदे को उड़ा के बाहर मारते। आप 3 साल बंदा क्या करेगा? उसको बदला के दूसरा वज़ीर आज़म आ जाता है, वही ना, उसको हटा के 2 साल बाद चौथा आ जाता है। ये इधर सिचुएशन पैदा हुई है तो मुल्क कहाँ तरक्की करेगा? वही ना, फिर भाई वो अपनी पॉलिसी लाता है, उसे खत्म करके दूसरा वज़ीर आज़म आता है, अपनी पॉलिसी। भाई अब देखो जिस तरह बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, वो अच्छा खासा में दे रहा था, वो बहुत प्रॉफिट हमें हो रहा था। उसका जो पैसा आता था ये पाकिस्तानी अपने देश में लगा रहे थे, मतलब इस एरिया में लगा रहे थे जो भी हमारे पास पाकिस्तान है। ठीक हो गया, उधर सैलाब आया, 5 लाख लोग मारे गए। जब उन्होंने बोला ये तुम लोग क्या कर रहे हो, तो भाई उन्होंने आर्मी भेजी, फिर लड़ाइयाँ लगी तो हम लोग बहुत बुरी तरह आ रहे। बिल्कुल, तभी तो ये नतीजा है। रिजल्ट देखो क्या निकला, हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया माशाल्लाह से कि भाई 1 लाख सोल्जर का सरेंडर का हमारा पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। वो भी हमसे आगे निकल गया, तो किस बात का है? अलग तो हुए जिसको हम कहते थे तुम लोग बंगाली तुम ही हो, आज वो बंगाली कहते हैं तुम पाकिस्तानी गरीब हो, घटिया लोग। उन्होंने भी शुक्र किया हो, जारी बात है, सिचुएशन में फंस जाते तो निकल नहीं सकते थे। वो हमसे ज्यादा आगे हैं। उनका हाल जो है पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस उनके भी जो बहुत गंदा किया हुआ, उनकी भी जो मुल्क की पॉलिसी है ना वो भी इंडिया की तरह है। हाँ। उधर भी हुकूमत एक रहती है, पूरा अपना टर्म पूरा करती है। वो हसीना कब से बड़ा अरसा हो गया, 9-10 साल उसके भी हो गए बाबा। वो 9 साल हो गए मोदी जी के। 9 साल भी जो पॉलिसी बनाई थी उसी पे अमल कर रहे हैं। मोदी जी को फॉलो करती है, मोदी जी को बिल्कुल फॉलो करती है, वो बड़ा उनको फॉलो करते हैं, उनसे बड़ा इंस्पायर्ड है। तभी तो आज बांग्लादेश देखो कितना तरक्की कर रहा है। बिल्कुल तरक्की, उनके भी अकाउंट में $40-50 बिलियन है। मैं क्या बोल रहा हूँ, पाकिस्तान से 100 गुना आ गया वो बांग्लादेश। सही बोला, काले जो इनको काला बोलते थे पाकिस्तान। और देखो वही हमें आज हम पे नहीं थूकते। आज हम IMF के आगे 1 अरब डॉलर के लिए लेटे। बिल्कुल, देखो भारत एक दफा गया, उसके बाद नहीं गया पीछे। आज शेर बन के दुनिया के अंदर घूम रहे, लोगों की मदद कर रहा है मेरे भाई, लोगों की मदद कर रहा है। श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल सबकी मदद कर रहा है, अफ्रीकन देशों की मदद कर रहा है। ये पॉलिसी है, अगर ना होता इंडिया के पास तो कैसे से मदद करता, पर इन्होंने अपनी पॉलिसी और हर चीज अपनी मेंटेन रखी है। ये अभी इंडिया के चल रहा है गोल्डन एरा, आगे चलेगा डायमंड एरा। हाँ, जो आने वाला है 5 साल और मोदी जी लगा दे, फिर डायमंड एरिया शुरू हो जाएगा। भाई तो यार आप लोग बताएं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? इधर ही बड़ा खत्म करते हैं।